मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, दिल ही नहीं लग रहा है। अब वो लोग प्लेन में होंगे लेकिन नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी जो पिछला ब्लॉग गया है ना, मैं तुरंत जैसे फ्रेश हुई हूँ, नहा धो के तैयार हुई हूँ, तो मैंने फटाफट से दूसरा ब्लॉग भी शुरू कर दिया है। तो अभी तो मेन किचन का ही काम है। मैं सुबह सुबह सब्जी और दाल बना चुकी हूँ। अब मुझे चावल बनाना है क्योंकि नाश्ते में आज हम लोगों ने हल्का ही लिया था। अभी गर्मी बहुत है ना, तो तकरीबन गर्मी में हम लोग हल्का ही सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं। तो दही के साथ चूड़ा हमारा बहुत ही स्पेशल होता है। तो चूड़ा, दही, चीनी और साथ में अचार, तो ये हमारा नाश्ता था। बेटी जैसे पिछले ब्लॉग में बताया मैंने कि वो गई है एग्ज़ाम देने के लिए। अब 1-2 घंटे में आ जाएगी और मैं तब तक किचन थोड़ा सही कर लेती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग डालने चली गई। तो बीच में छूट गया था, ये सारा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं। तो अब इसको पहले तो खाना बना लेती हूँ पूरा। और शाम के लिए मैंने मूंग दाल पीस के रख लिया है चीला बनाने के लिए। और अभी दाल तोरी वाली दाल है। और साथ में मैंने अपने लिए बनाया बैंगन की सब्जी, अदौरी बैंगन की सब्जी। कौन कौन खाया हुआ है जरूर बताइएगा। तो आज जैसे पोहा है ना, जिसको हम लोग चूड़ा भी बोलते हैं, तो ये पोहा पतला वाला जो होता है ना, उसको पोहा बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ मिलता है वो चूड़ा होता है, मोटा होता है थोड़ा, लेकिन खाना तो यही पड़ता है। तो अभी ये ख़त्म हो गया तो मैं इसके अंदर दूसरा वाला पैकेट काट के डाल देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राशन जैसे आता है ना, तो वो भी मतलब ज़्यादा हो जाता है बास्केट में। जिस दिन मैं लाती हूँ ना, उस दिन मतलब जितना खाली रहता है उतना डाल देते हैं, और बाकी जैसे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी उसके अंदर है तो छोड़ देते हैं। तो जैसे धीरे धीरे डब्बा खाली होता है फिर उस हिसाब से रखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं वैसे, बस मैं चावल बनाने जा रही हूँ, थोड़ा किचन क्लीन करूँगी। और फिर दोपहर हो चुकी है, मतलब 12:30 बजा है। मैंने अपनी एडिटिंग करके और डाल चुकी हूँ। मतलब उसमें क्या है ना कि थोड़ी लंबी हो गई थी कल की वीडियो, क्योंकि कई दिनों से मैं बना रही थी ना, तो फिर मैंने खाली कर दिया। बल्कि उसमें किचन की बहुत कम मैंने बनाई है, बस एक दिन जो बनाया था वही था। थोड़ी लंबी वीडियो जाने में टाइम लगा देता है, तो बस वो हो गया। अब मैं जा रही हूँ ये काम निपटा के और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और साथ में मैंने बनाया है तोरी और मसूर दाल डाल के बनाया मतलब। और इसके अंदर स्पेशल जो पड़ा है वो पड़ा है आम, तो उसकी वजह से काफ़ी खट्टा होगा मुझे पता है। तो अभी तो इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा और तड़का लगा देती हूँ प्याज और लहसुन का, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस टाइप का बना है। क्या होता है ना, जो चावल है ना वो बिना दाल के नहीं खा पाते हैं। तो फ़ोन टेढ़ा हो गया तो मैंने इसको सीधा किया है। तो ये जो दाल है ना, बिना दाल के चावल खाई नहीं जाती है। बैंगन मैं तो खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन बेटी को नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैंने दाल बना दिया। और यहाँ गर्म पानी डाल देती हूँ, थोड़ा पतला हो जाएगा। और ये जो आम का बीज मैंने डाला था ना, इसको मैं निकाल देती हूँ। बस अब इसमें तड़का लगाना है। तो काफ़ी देर हो गई है, खाने में सिर्फ चावल बनाना है, तो वो बन रहा है एक तरफ, और एक तरफ मैं चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा देर खड़ी रहूँगी ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये फाइनल काम होता है, जो यहाँ पे एक तौलिया बिछा दिया जाता है। और बाहर मौसम बहुत ही गर्म है। मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि काफ़ी ऐसे ना से मुझे लगता है जैसे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओ ना तो पैर नीचे नहीं रखा जाता है। और मैं गर्मियों में मोजा पहनती हूँ क्योंकि ना जैसे वो चचराहट सी होती है ना, वैसा होने लगता है, इसलिए मैं मोजा पहन लेती हूँ तो सही रहता है। तो पैर में और हाथ में क्रीम लगा के किचन में अगर अभी आधा घंटा भी आप खड़े हो जाओ ना, जान निकल जाती है। बाल इतने उलझ जाते हैं ना मेरे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो मुझे हल्का सा ना तेल लगा के फिर करना पड़ेगा। SPF 50+ है, तो मुझे लगता है ये अभी के गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है मतलब। और ये ना ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं देखूंगी, लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगी। तो मैं यही लगाती हूँ। इसको ना अच्छे से लगाना होता है, मतलब थोड़ा कम लगाएंगे ना तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट चल रही है ना। वैसे तो पहले मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, पर आज मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, भूल गई। तो हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए।
घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कुछ ले लेती हूँ। वैसे तो मैं ग्रोसरी का सामान लेके आई हुई हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेशल लेने के लिए जा रही हूँ। और हो सकता है तो पानी की बोतल लूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो हम लोग हैं बस उतने ही बोतल्स हैं, बाकी ज़्यादा बोतल्स है नहीं। तो चलिए चलते हैं, पास में ही एक शॉप है, वहाँ पे आई हूँ। तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। ये है मोस्टली, और ये ओट्स है, ये कुछ अलग होता है मतलब उसी टाइप का। और ये है ओट्स, एक ले आई हूँ भेलपूरी, एक लाई हूँ बिस्किट न्यूट्री चॉइस, और ये मुरमुरे। ये सब स्नैक्स ही है जो कि हो सकता है ज़रूरत पड़े। बाकी 2 बोतल लाई हूँ, क्योंकि हमारे पास बोतल नहीं थे मतलब अपना अपना था, तो गेस्ट के लिए मैं 2 लेके आई हूँ। बाकी एक चीज़ ख़त्म हो गया था, बस हो गई, बाकी का सामान है। बस इतनी ही शॉपिंग करनी थी, बाकी सब तैयारी है, कल मंगाएंगे कुछ स्पेशल चीज़ें। तो अभी इन दोनों बोतल को ना धो के रख देती हूँ। पानी तो वैसे ही बहुत गर्म है, जो ऊपर से आ रहा है ना वो ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हल्का सा धो देते हैं। एक बार इसमें गंद निकल जाएगा ना, फिर इसके अंदर पानी भर के फिर फ्रिज में रख देंगे। और ये मूंग दाल को मैंने कल ही पीस के रखा था, तो कल तो नहीं बना पाई, आज अब अभी बन जाएगा। इसके अंदर मैंने अदरक, हरी मिर्च, नमक, जीरा सब कुछ डाल दिया है। बस इसके अंदर अब पनीर थोड़ा सा डाल के और चीला खाएंगे। अभी चटनी हमारी बनी हुई है, बस हो गया हमारा रात का डिनर। अभी रात के कितने बज गए हैं? 10:30 बजने वाला है, मतलब 10 बजे। और ये लड़की ने अमेजोन से मंगवाया है। क्या मंगवाया है? आमची मैंगो आइसक्रीम। ये ना मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, अभी नहीं बहुत पहले, मतलब मैंने तो 1-1.5 साल पहले देखा था, और मैंने पता नहीं क्यों कभी मंगाया नहीं, तो मैंने सोचा अच्छा मंगा लेते। मतलब ट्रेंडिंग चीज़ें खानी है। मैंगो, ओह मैंगो आइसक्रीम है ना, उस मैंगो शेप में। अरे ये तो हम बनाते भी हैं ना, मैंगो के अंदर मैंगो भर देते हैं। क्यूट है ना। बताओ, ऐसा पैसन होना चाहिए, है ना। जमा हुआ है ना, अभी थोड़ी देर छोड़ दो। कैसा आम है, आम। अरे वही जो हम बनाते हैं ना, आम के अंदर आम ही भर के, वही है शायद से है, मतलब अंदर। तो अब ये अगला दिन है और आज मैं सफाई कर रही हूँ बालकनी की और घर की। कभी लाइट जा रही है, कभी आ रही है। मैं आई हूँ वेस्ट साइड, देखिए कुछ नए नए कलेक्शन आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। हमेशा मुझे वेस्ट साइड के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा वेस्ट साइड में एक बार चक्कर लगाने जाती हूँ। और मुझे अभी लेटेस्ट में ना ये वाली जो फ्रॉक है, फ्रॉक स्टाइल मिडी स्टाइल है ये, तो ये कट स्लीव की ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसको कोई जैकेट वैकेट के साथ भी इसको पेयर कर सकता है। ये दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, और बाकी टॉप वगैरह भी काफ़ी आए हुए थे। तो मैं ज़्यादातर कुर्तियाँ ही डालती हूँ, तो इसलिए मैं कुर्तियों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मतलब मैं कॉटन के कपड़े में भी सॉफ्ट कॉटन पहनती हूँ। ये ब्लाउज और इसके साथ कुछ मतलब ऐसे नीचे का सेट किया हुआ है। बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इस बार, अब मैंने देखा है। और ये वाली ड्रेस मैंने बहुत पहले ली है, तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी छोटी भाभी के साथ, और बेटी भी है साथ में, तो उसके लिए ही लेने आई हूँ। तो सेलेक्ट कर रही हूँ, मैंने कहा तुम भी यही वाला फ़्रॉक ले लो, क्योंकि
मैंने भी लिया हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको भी पसंद आएगा। लेकिन एक बार आप कपड़े की दुकान में घुस जाते हैं तो उसके बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना लंबा टाइम चला गया। तो काफ़ी सारी ड्रेसेस है। ये वाली देखिए कितना सुंदर है, धागे की कढ़ाई की हुई है और नीचे फ्रॉक है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हमारी शॉपिंग जब हो गई तो फिर हम लोग बाहर आ गए। थोड़ा सा मतलब ये देखना था कि देखूं अब आगे कहाँ पे क्या है। और ये देखिए मेरी बेटी खड़ी है पीछे, और मैं वेस्ट साइड से ही जो कपड़े पहनी हुई हूँ ना, वो भी वेस्ट साइड का ही कपड़ा है, और मैं हमेशा से वेस्ट साइड की कपड़े पहनती हूँ। लेकिन इसका लिंक वगैरह तो मैं नहीं दे पाऊँगी। यहाँ पर बेटी बोली कि हम फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन उसने ना वीडियो स्टार्ट कर दी तो थोड़ी सी हंसी आ गई। उसके साइड में ही एक ऐसे ही मतलब ऑर्नामेंट्स वाले की शॉप थी, जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर थी। लेकिन मैं अब इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, बेकार नहीं करती हूँ। भाभी ने भी देखा पर उसको पसंद नहीं आया। अब ये हमारा छुट्टियों का ना लास्ट डे है, तो हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मेरी माँ है, मैं हूँ, तो ये लोग 6-7 दिनों के लिए आए थे। तो उसमें से हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, पूरा तो नहीं। और कुछ इस तरीके से रिलैक्स होके हम यहाँ पर बैठे रहते थे। आज मैं सुबह सुबह आई हूँ बाहर, मैंने पी है कॉफ़ी, और मैं अपनी छोटी सी दुल्हनिया के साथ घूम रही हूँ, मतलब मेरी भाभी है ये। तो आप लोगों को घुमाने आए हैं बाहर, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। धूप बहुत है लेकिन हवा भी चल रही है, अच्छा लग रहा है। और सामने आप लोग को दिखाऊं कि ये गुड़गांव है, और हाईवे भी दिखा देता हूँ। एक्सप्रेस वे दिखाई ना, एक्सप्रेस वे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ज़रा बताइएगा। दरअसल मेरी माँ जो है सो आज चली गई हैं, तो उनको हम लोग एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। तो फिर वहाँ से वापसी में भाभी क्योंकि फॉरेन में रहती हैं, तो उनको घर के खाने इतने नहीं जचते। वीज़ा टिकट थे ना, वीज़ा टिकट वगैरह थे ना, ये वीज़ा नहीं था, टिकट था। जो आए थे मेरे भाई और भाभी साथ में माँ, तो लोग घूमते रहे ना, तो उनका बहुत सारा कागज़ था। तो उन सबको अब ये अब बेकार है ना, इसको फाड़ के फेंकना है। ये सबको फाड़ के फेंक रहे हैं। आम रखा ही रह गया, मैंने सोचती रह गई कि लोगों को जो एक दिन तो बनाया था अपना मैंगो जूस पिलाऊंगी, मैंगो शेक। तो वो लोग तो चले गए। अब आज तो इतना खाली लग रहा है, 10 बजने को है। मैंने कुछ भी नहीं बनाया है खाना, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है बनाने का। धूप तो निकल गई थी 5-5:30 बजे, क्योंकि 5-5:30 बजे वो लोग गए थे। मैंने इस बार उन लोगों का कोई भी वीडियो नहीं लिया, बस मैं एंजॉय करती रही। क्योंकि एक वो भी चीज़ होता है कि वीडियो के चक्कर में ना एंजॉयमेंट लोग भूल जाते हैं। मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ सोफे पर, और दिल ही नहीं लग रहा है। अब वो लोग प्लेन में होंगे, लेकिन अब एक बार फ़ोन कर दिया था तो पता चल गया कि वो लोग बैठ गए अच्छे से। 2-3 दिन लगेंगे उनको जाने में, 1 दिन लगेंगे, शायद से 1 दिन लगेगा। तो लोग पहुंच जाएंगे ठीक ठाक। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो गए हैं, घर खाली हो गया है। हर टाइम चाय बन जाती थी, कभी नाश्ता कभी खाना। कल रात को हमें किसी ने डिनर पे बुलाया था, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ पर भरपेट खूब अच्छा खाना हुआ था, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में ही बुलाया था। तो अच्छी फैमिली गैदरिंग हो गई थी। फिर अब ये है कि आज तो दिल ही नहीं कर रहा मुझे कुछ बनाने का, लेकिन बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। टाइम हो गया है 10:30, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, कि ऐसे बैठे रहने से तो और भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब अपने काम पे वापस लगेंगे। उन लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि भाई मेरा इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, और टाइम भी नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का, इसलिए मैं 8 दिन से कोई भी वीडियो कुछ नहीं बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही है। धूप 5 बजे की निकली हुई है।